Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your math teacher from Champ Square, and I am here to discuss the CDPS of modulus. I hope you have already gone through the CDPS. You have all the questions. If you don't have, please take a screenshot or pause it, note it down, then I'll start. तो मॉडुलस आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी पता है, तो कैसे सॉल्व करना है आई विल हेल्प यू इन दिस. जहाँ पे डाउट हो, जो भी डाउट हो, आप या तो मुझे या फिर आपके अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स को पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर रियल एक्स. इनमें से कौन सा ट्रू है. तो हो सकता है एक से ज़्यादा है, क्योंकि आर बोला स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो पहला स्टेटमेंट है ए, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. मतलब किसी मॉड एक्स, इसका मतलब क्या होता है, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा. ये हमेशा या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है. इसमें फिर से अगर कोई और मॉड लगा देंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि माइनस ऑफ माइनस टू इक्वल टू जैसे टू हो जाता है, ऐसे नहीं करेंगे कि मॉड में फिर मॉड लगा दिए तो वो निकल जाएगा. मीनिंग समझिए, इसका मतलब एक पॉजिटिव नंबर और इसका मतलब भी एक पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो. तो पहला सही है. अगर मॉड ऑफ मॉड एक्स है तो वो इक्वल टू मॉड एक्स है. समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं आप. माइनस टू ले लीजिए, इसको माइनस टू मॉड लिखिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी टू हो जाएगा. यहाँ पे भी माइनस टू मॉड लिखिए तो वो भी टू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का मॉड वही नंबर हो जाता है. बी ऑप्शन, तो ये हो गया सही. बी ऑप्शन, मॉड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो ये एक पॉजिटिव नंबर देगा आपको, क्योंकि मॉड है तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए आप माइनस वन का या फिर कुछ भी, माइनस वन का मॉड का होल स्क्वायर. तो माइनस वन का मॉड हो जाता है वन, उसका स्क्वायर हो गया वन स्क्वायर वन. और इधर अगर माइनस वन का बिना मॉड का ये स्क्वायर के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है. तो ऑप्शन बी ऑल्सो ट्रू. ऑप्शन सी हम क्लास में बताए थे, बहुत बार बता चुके हैं कि अगर किसी का स्क्वायर रूट हो तो ये स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा वो पॉजिटिव होता है. एक पॉजिटिव नंबर देगा. और पॉजिटिव नंबर कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, मॉड से. देखिए अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x कैन बी प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 3, बट इफ इट इज समथिंग लाइक दिस 9 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 9, देन इट विल बी ओनली 3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नंबर नहीं देता है. तो ये भी सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही. लास्ट डी है कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू जीरो है, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू जीरो. बोल रहा है कि अगर ये है तो ये होगा. इसका मतलब क्या होता है, विच इम्प्लाइज, या फिर इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन दिस विल बी ट्रू. तो कभी ये नेगेटिव हो सकता है क्या. अच्छा एक चीज़ और, अगर ऐसा कहीं लिखा है ये साइन, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू. तो ये सही होगा या फिर ये सही हो सकता है या फिर दोनों सही हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे जो दिया है कि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो मॉड एक्स तो लेस देन जीरो नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन मॉड एक्स कैन बी जीरो, मॉड एक्स जीरो होगा तो यहाँ अंदर वाला चीज़ ज़रूर जीरो होगा. तो ये भी सही होगा कि अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है तो ये एक्स पक्का जीरो होगा, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता है. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. आई होप यू आर गेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस. तो इसको यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं, वी नीड मोर स्पेस. क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 3. हम अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे या फिर क्लास में बताएं कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू कोई नंबर ए है तो एक्स होगा या तो ए या फिर माइनस ए, क्योंकि माइनस टू का मॉड भी टू होता है और टू का मॉड भी टू होता है. तो अंदर में
माइनस हो प्लस हो, फाइनल आंसर 2 होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग वो चीज़ लगा देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड इक्वल टू 3 है। तो इसको जब खोलेंगे तो एक बार निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 3, एक बार प्लस माइनस 3, तो दोनों, तो ये एक बार 3 हो गया। और ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू -3, और लिए यहाँ पे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। क्या किए, -5 को उधर ले गए, तो 5 - 3 2 और 5 + 3 8। अब यहाँ पे अगर x निकालना चाहे तो x का वैल्यू क्या होगा, ±2√2, और x का वैल्यू हो जाएगा ±√2। तो इसके कितने वैल्यूज हो गए, यहाँ पूछा है नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस। तो कितने रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो टोटल 4 रियल नंबर होंगे। कौन कौन से, एक हो गया सबसे छोटा, फिर ये हो गया -√2, फिर हो गया √2 और हो गया 2√2। ये चारों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप चाहे तो पुट करके देख सकते हैं, ये चारों सेटिस्फाई करेंगे। सो ऑप्शन इज नंबर ऑफ सच वैल्यूज आर 4। क्रॉप नहीं हुआ डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में है 4, सो करेक्ट। अब इसको हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो ये थर्ड क्वेश्चन को कर लिए पेस्ट। लेट x इज रियल सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x कैन बी। तो ये जो x स्क्वायर है, हम लोग अभी देखें कि मॉड x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर को -2 मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब थोड़ा देर के लिए क्या करो, सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए मॉड x को t पुट कर दो, पुट मॉड x इक्वल टू t। क्या होगा इससे, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2। ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इफ समथिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप में हो, तो x इक्वल टू -a प्लस -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/4a, तो 2a। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो 2 + स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर जो कि 4 है माइनस 4 इंटू ए सी, तो सी यहाँ पे -3 है, तो ये हो जाएगा +4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए है 1। तो टी क्या हो गया, 2 प्लस माइनस ये 12 + 4 16 का रूट 4 हो जाएगा बाई 2। तो ये है क्या एक्चुअली, ये टी है मॉड x इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2 + 4 6/2, तो 3 हो जाएगा। एंड और एक और क्या होगा वैल्यू, t इक्वल टू ये -4 + 2 -2/2, तो हो जाएगा -1। तो ये है क्या, मॉड x इक्वल टू -1। ये हो सकता है क्या, कभी नहीं हम अभी बोलें कि मॉड x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, x का कोई भी वैल्यू इस तरह से नेगेटिव नहीं दे सकता है मॉड लेने के बाद। तो क्या आगे बच गया हमारे पास, मॉड x इक्वल टू 3, मतलब x क्या होगा, एक तो 3 होगा, एक होगा -3, तो 2 वैल्यूज हो गया इसका। तो लेट x इज रियल सेटिस्फाइंग दिस, देन x कैन बी, x क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है -3, एक हो सकता है +3। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, थर्ड में 3 होगा और -3 फोर्थ ऑप्शन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में इसको कर लेते हैं पेस्ट। क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग 2x माइनस 3 लेस देन मॉड x लेस देन x माइनस 1। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2x माइनस 3 लेस देन मॉड ऑफ x लेस देन x माइनस 3। तो सिर्फ एक जगह पे यहाँ मॉड है, बाकी सब जगह पे मॉड से फ्री है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, मॉड x जब खुलेगा तो या तो -x होगा या फिर +x होगा। तो दो केस ले लेंगे, पहला केस ले लेंगे केस 1, जब x इज़ नेगेटिव। x जब नेगेटिव होगा तो हम जानते हैं मॉड x इक्वल टू x होता है और -x होता है। ये कब होता है, जब x पॉजिटिव होता है या 0 होता है। ये कब होता है, जब x नेगेटिव होता है। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। तो
x जब नेगेटिव होगा तो मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस थ्री लेस देन माइनस एक्स लेस देन x माइनस वन। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो एक बार ये इनइक्वलिटी ले लेंगे और एक बार ये इनइक्वलिटी ले लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये x अगर इन दोनों के बीच में है 2x माइनस थ्री और माइनस वन के x माइनस वन के बीच में, तो लिखेंगे 2x माइनस थ्री लेस देन माइनस एक्स एंड माइनस एक्स लेस देन x माइनस वन। एंड क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है इसके एंड इसके बीच में, हम बताए थे कि अगर एंड यूज करते हैं इंग्लिश वाला एंड तो वहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं आंसर का, अगर और यूज करते हैं वहाँ पे यूनियन लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेंगे, फिर केसेस जो आएंगे दो, उन दोनों केसेस का यूनियन ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस थ्री सॉरी 2x प्लस एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू थ्री, तो हो जाएगा 3x लेस देन थ्री, ये 3 से 3 कट गया, तो ये बोला x लेस देन वन। एंड इधर क्या होगा, ये इधर आएगा, तो चलिए इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 2x, ये इधर ले आए तो हो गया 2x विल बी, इसको इधर ले आओ तो हो गया ये 1 एंड x विल बी लेस देन 1/2 ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1/2 आ गया। एक मिनट चेक कर लेने दीजिए, ये x इधर आ गया 2x, इधर गया इधर, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। क्या क्या है रूट हमारा, एक है, एक बोला 1/2 से कुछ हो रहा है और एक 1 से कुछ हो रहा है, तो एक से छोटा ये और 1/2 से बड़ा ये, तो दोनों का बीच में क्या आया कॉमन, x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1। लेकिन यहाँ क्या बोला कि x नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या x नेगेटिव है, यहाँ पे नहीं है। ऊपर में देखो जैसे लिए कि अगर x नेगेटिव होगा तब ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे x नेगेटिव आया ही नहीं। एक बार चेक कर लीजिए फिर से, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं तो फिर दिक्कत होगा आगे चल के। सही है, तो ये x बिलोंग्स टू 1/2 बट x शुड बी नेगेटिव, इसीलिए नो सॉल्यूशन फ्रॉम केस वन, मतलब केस वन से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। अब आते हैं केस टू से। केस टू में क्या होगा, x मॉड x विल बी, जब x विल बी पॉजिटिव या फिर जीरो तो मॉड x विल बी x ओनली। तो यहाँ से इसको खोल के हम लोग x लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं उसको, 2x माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन एक्स माइनस वन, तो हो जाएगा ये एक बार 2x माइनस थ्री लेस देन एक्स एंड x लेस देन x माइनस वन। तो यहाँ से ये 3x हो जाएगा, सॉरी x इधर आएगा तो 2x माइनस एक्स, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा लेस देन 3 एंड ये x कुछ बचा ही नहीं, मतलब x का सारा वैल्यू के लिए ट्रू है ये x और x कट गया तो इसको इधर ले आओ तो हो गया x माइनस एक्स लेस देन माइनस वन। तो ये बोल रहा है x लेस देन थ्री एंड ये बोला कि जीरो लेस देन माइनस वन। ये तो अनर्थ वाला बात हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, माइनस वन छोटा होता है जीरो से, तो ये बोलेगा x बिलोंग्स टू फाइव, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जिसके लिए ये जीरो माइनस वन से छोटा होगा। तो इधर कुछ भी हो, अगर इंटरसेक्शन लेंगे फाइव का और कुछ सॉल्यूशन का, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा फाइव, तो यहाँ से भी नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों हो गया नो सॉल्यूशन, क्योंकि किसी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो कॉमन चीज़ आता है वही हम लिखते हैं, जो दोनों में पाया जाता है उसी को लिखते हैं सेट को। लेकिन यहाँ पे बोला कि एक में कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों का जो कॉमन लेंगे तो एक में कुछ नहीं है, मतलब अगर दो सेट का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो अगर एक फाइव सेट है और दूसरा कुछ भी हो वो आंसर फाइव ही होगा, तो इससे नो सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ क्या पूछा था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से जीरो, ये हो जाएगा आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन
let x is real number such that this then can be। देखिए इसको बताने से पहले एक चीज़ बताते हैं हम कि हम एक जब क्लास पर पढ़ा रहे थे तो अगर मॉड x प्लस मॉड y का वैल्यू ये हमेशा ऐसा होता है, सॉरी x प्लस वाई, मतलब ये एक्चुअली ये क्या है, ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी टाइप का है कि दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा बड़ा होगा उन दोनों के सम का मॉड लेने से, मतलब दो नंबर का मॉड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो ये इक्वल टू का साइन है, इसके लिए ये इक्वल टू कब होगा, यहाँ पे लिखेंगे इक्वलिटी होल्ड्स फॉर अगर ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है, एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है कि इक्वलिटी होल्ड है। इक्वलिटी होल्ड्स फॉर दिस मतलब क्या, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ये होगा इफ़ दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। मतलब अगर ये भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ तो होगा, या फिर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अगर दोनों का साइन सेम हुआ, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो होगा। मतलब दोनों का प्रोडक्ट अगर ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ तब भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमको कैसे यूज करेंगे इसको, देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 1। तो ये x मान लेते हैं इसके हिसाब से, यहाँ के हिसाब से, और ये y मान लेते हैं। लेकिन अगर ये एक्स वाई यहाँ पे भी हो x प्लस वाई के फॉर्म में तो इस 2x को हम लोग तोड़ के लिख देंगे। एक को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो कि x जैसा काम करेगा, और फिर x माइनस 1 वाई जैसा काम करेगा। और इधर ऑलरेडी है ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 1, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x प्लस वाई का मॉड। ऐसा कब होगा, जब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लिए, हो गया x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेवी कर्व में लगा सकते हैं। यहाँ पे रूट क्या क्या है, एक है -1, एक है 0, एक है 1। तो हम लोग वेवी कर्व मेथड से जानते हैं कि पहले रूट को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, उसके बाद जो सबसे बड़ा रूट है, जो राइट मोस्ट रूट है 1, उसके बाद वाले को प्लस देते हैं, और फिर प्लस माइनस अल्टरनेट करते जाते हैं तब तक जब तक कि ये जो रूट जहाँ से आया है उसका पावर अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं करता है। तो ये रूट कहाँ से आया है, यहाँ से, क्या इसका पावर इवन है, नहीं ऑड है, तो ये हो जाएगा यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव यहाँ से 0 से 1 तक बीच नेगेटिव रहेगा। फिर जाएंगे, ये रूट 0 कहाँ से आया है, ये वाला यहाँ से आया है, इसका पावर क्या है, ये भी है ऑड पावर। तो सिंपल सा चीज़ है वेवी कर्व मेथड में, पहले रूट को प्लॉट कीजिए, रूट को प्लॉट करने के बाद जो सबसे राइट मोस्ट है उस रूट के बाद वो हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये वेवी कर्व ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, अगर कहीं पे पावर इवन ना हो तो देखो यहाँ पे इसका पावर ऑड, इसका पावर ऑड, इसका पावर ऑड, तो ये क्या किए, इसको ड्रॉ कर दिए वेवी कर्व मेथड को। तो वेवी कर्व हो गया ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। क्या पूछा कि इसका साइन पॉजिटिव या 0 कहाँ होगा, तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ हो रहा है और यहाँ से यहाँ हो रहा है, बाकी सब जगह नेगेटिव हो रहा है। तो इस रेंज को क्या लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, सॉरी यहीं पे था क्वेश्चन। तो 1 से इन्फिनिटी, -1 से 0 आया बी में और 1 से इन्फिनिटी आया डी में, तो बी और डी दोनों होगा, यूनियन है इसीलिए अलग अलग लिख सकते हैं, या तो इस रेंज में, इस इंटरवल में, या फिर इस इंटरवल में। तो क्लास में भी ये सब चीज़ बताया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड।
ये था क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। सिक्स है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। तो ये यहाँ पे है क्वेश्चन 2 का पावर x माइनस 1 मॉड लेस देन 3। तो अगर किसी का मॉड, हम क्लास में बताए थे, अगर किसी का मॉड ऐसा हो, या फिर मान लो कोई फंक्शन है f(x), इसका मॉड किसी a से छोटा हो, मतलब क्या कि जो अंदर है उसका मैग्नीट्यूड a से छोटा हो रहा है, ये पूरे का मैग्नीट्यूड a से छोटा हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव होगा, फिर भी ये माइनस a से बड़ा होगा। मतलब अगर ये 0 है, ये -1 है, सॉरी 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये 2 है, किसी का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, इससे छोटा, मतलब ये रीजन हो सकता है 1 से छोटा, मतलब यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक सबका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा। अगर 2 से छोटा होता तो यहाँ भी जाता और फिर इधर भी बढ़ जाता, क्योंकि ये वाला पार्ट है, भले साइन उसका नेगेटिव हो, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये 2 से छोटा ही है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू a से छोटा है, तो यहाँ पे इसको देखिए तो 2 का पावर x माइनस 1 विल बी लेस देन और इक्वल टू 3 एंड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। मतलब अगर किसी मॉड x लेस देन a है तो वो a और -a के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अगर पूरे में 1 ऐड कर दें तो ये -3 + 1, ये हो जाएगा 2 का पावर x, ये 1 गया, ये हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, तो ये हो गया -2, ये हो गया 4। तो यहाँ देखिए ये हमेशा -2 से बड़ा, ये बोल रहा है कि ये -2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो ये 2 का पावर x जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये बोले ना बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमेशा, ये पार्ट हमेशा ट्रू होगा, कोई भी x का वैल्यू लो वो -2 से बड़ा ही होगा। लेकिन 4 से छोटा कब होगा, तो यहाँ पे आके बात तो अटक जाता है कि 2 का पावर x लेस देन 4। अब 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये कब होगा, जब x लेस देन 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व क्या था क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब ये हो गया 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 0 तो होगा नहीं क्योंकि वो 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, एक 1 और एक 2। आंसर 2 नहीं होगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल 2 हो गया, 1 एंड 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। जहाँ पे समझ में ना आए फिर से एक बार आप लोग देखिएगा दोबारा इसको रिवाइंड करके। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। सॉल्व फॉर रियल x, यहाँ पे है x² + 4 ऑफ mod x माइनस 21 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x² को हम लोग अभी देखें कि mod x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, +4 mod x लिख सकते हैं, -21 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे फिर वही करेंगे, इसको t मान लेंगे या फिर नहीं भी मानेंगे तो मन ही मन कर सकते हैं इसको फैक्टराइज कर लें तो हो जाएगा mod x का होल स्क्वायर। और इस 4 mod x को क्या लिख सकते हैं हम लोग ताकि ये आ जाए, तो इसको लिखेंगे +7 mod x -3 mod x -21। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से पढ़े होगे बचपन में 10th क्लास में 9th क्लास में कि किस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं। तो ये देखो ये 4 आ गया और दोनों का प्रोडक्ट 21 भी आ गया। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mod x कॉमन, क्या बचा mod x +7 और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो mod x +7 ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों में mod x +7 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से mod x -3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया। अब वेविकर मेथड से अगर इसको t बोल दें
अगर इसको t बोल दें तो ये हो गया t प्लस 7 t माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर प्लॉट करें यहाँ पे तो एक रूट हो गया -7 और एक हो गया 3। तो अगर ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो अभी बताएं हम कि प्लॉट करने के बाद सबसे बड़ा जो होता है रूट, उसके बाद ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से अगर वेवी कर्व ड्रॉ कर दें तो ये टी पॉजिटिव कब होगा? टी पॉजिटिव होगा इस रेंज में, -∞ से -7 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, करेक्ट। -∞ से -7 फिर 3 से इन्फिनिटी। ये टी है क्या? मॉड है। तो मॉड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो मॉड x विल बी ग्रेटर देन 3, सिर्फ ये पार्ट। मॉड x ग्रेटर देन 3 अभी हम बोलें, अगर मॉड x ग्रेटर देन 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू इसका, ये x है उसका मैग्नीट्यूड 3 से बड़ा है। तो अगर नंबर 3 से बड़ा हुआ, 3 से बड़ा हुआ, या फिर -3 से छोटा भी हुआ, उसका मैग्नीट्यूड भी 3 से बड़ा होगा, जैसे -4, -5, -6, तो वो सब का मैग्नीट्यूड भी, तो ये भी हो सकता है ये -∞ से -3 यूनियन, ठीक है। तो इसको एक और वे में क्या लिख सकते हैं? x का सारा वैल्यू एक्सेप्ट -3 से 3, -3 से 3 को छोड़ के x का सारा वैल्यू के लिए ये सही होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो ये और ये दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 से 3। अब यहाँ पे चाहे तो चेक करने के लिए पुट करके देख सकते हैं एक्स इक्वेशन में, वहाँ से पता चल जाएगा कि सही है या नहीं। तो 7th हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर रियल x। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है मॉड x -1 मॉड प्लस मॉड x -3 मॉड ग्रेटर देन 6। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक मॉड रहता तो हम लोग सॉल्व कर लेते थे, यहाँ पे 2 मॉड है तो दोनों के लिए अलग अलग केस लेना पड़ेगा कि कब ये एक से छोटा होगा, कब एक से बड़ा होगा। एक से छोटा होगा तो ये 1 - x में खुलेगा, एक से बड़ा होगा तो x - 1 में खुलेगा, उसी तरह से। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे रूट क्या है? इसके कारण 1, इसके कारण 3। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं रूट को, एक है 1, एक है 3। अब इसको देखते हैं, अगर ये एक से छोटा हुआ, ये x अगर एक से छोटा हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -x - 1 हो जाएगा, ठीक है। एक से बड़ा हुआ तो x - 1 खुल जाएगा। मतलब हमको बोल क्या रहे हैं, x - 1 विल बी x - 1 अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ या फिर 0 इक्वल टू 1 हुआ, ये हो जाएगा -x - 1 अगर x लेस देन 1 हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लिख लिए, अगर एक से छोटा हुआ x, ये x अगर x एक से छोटा हुआ तो ऐसे खुलेगा, एक से बड़ा हुआ तो ऐसे खुलेगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग 3 के लिए कर सकते हैं। 3 के लिए यहाँ पे 3 से बड़ा के लिए ये खुलेगा x - 3 में, और 3 से छोटा के लिए ये खुलेगा x - 3 का नेगेटिव में। हुआ क्या कि इसके लिए ये है पॉइंट जहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, और इसके लिए ये है पॉइंट जहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर ऐड करें, इन दोनों को अगर ऐड करें और इन तीनों को, दोनों को, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो 3 केसेस में बढ़ जाएगा, 3 केसेस में अलग अलग वैल्यू जाएंगे। तो पहला केस क्या होगा, केस 1 होगा इफ x इज लेस देन 1। तो हमारा ये चीज़ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2x + 4 ग्रेटर देन 6। हम सिर्फ इसी को डील कर रहे हैं, इधर जो ग्रेटर देन 6 है उसको तो रहने दे रहे हैं। तो ये जो आंसर आएगा, ये ध्यान देना है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि इफ़ x इज़ लेस देन 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसी रेंज में होना चाहिए। तो ये केस पहला हो गया। यहाँ से इसको लिखेंगे अगर, तो 2 से डिवाइड कर दो सब जगह, तो अगर -2 से करो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -2 लेस देन -3। क्या किए, -2 से डिवाइड कर दिए, तो x विल बी लेस देन -1।
तो ये क्या बोला कि x इज लेस देन -1, और ये क्या बोला x इज लेस देन 1। तो एक बोला केस में जो है ऑलरेडी वो बोला एक से छोटा, चलो सुन लिए कि ठीक है भाई एक से छोटा, और जो सॉल्यूशन आया वो बोला -1 से बड़ा, तो बोले ठीक है भाई -1 से बड़ा। अब दोनों का बात सुनना पड़ेगा, वैसा वैल्यू जो इससे छोटा हो और इससे भी छोटा हो क्या हो जाएगा -1 से 1, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1। क्लियर है? सॉरी ये दोनों ही एक से छोटा है। एक है एक से छोटा जो यहाँ बोला है, और ये भी तो -1 से छोटा है, तो ये -1 से छोटा। तो दोनों जहाँ पे खुश है वो वैल्यू क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से छोटा, मतलब -∞ से सारा नंबर बट -1 तक, उससे आगे मैं ये तो आएगा, ये आ जाएगा x -1 x लेस देन छोटा, एंड ये हो जाएगा x लेस देन -1 से छोटा। तो -1 से भी छोटा और 1 से भी छोटा, तो दोनों कॉमन क्या आ जाएगा -1 से छोटा। तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस हो जाएगा केस 2, यहाँ पे अगर x 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। कौन सा रीजन? ये वाला, 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा +4 -1, तो इसको ऐड कर लो तो हो जाएगा 0 -1 + 3 -1 + 3 +2, दिस विल बी ग्रेटर देन 6, यही है 6 लेना है लास्ट में। तो ये किसी भी x के लिए 2 ग्रेटर देन 6 नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 5। तो दूसरा केस क्या बोला, नो सॉल्यूशन। दूसरा केस बोला नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक बोला 1 से 3, एक बोला कहीं नहीं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा कहीं नहीं, तो नो सॉल्यूशन। केस 3 में क्या हो जाएगा, केस 3 में जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब ये वाला, तो ये हो जाएगा 2x - 4 ग्रेटर देन 6, 2x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 6 है सिर्फ क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 6 + 4 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 5। तो ये बोला x ग्रेटर देन 5 और ये बोला x ग्रेटर देन 3 और 5 है, तो ये बोला 3 से बड़ा और ये बोला 5 से बड़ा, तो दोनों खुश कहाँ पे होगा 5 से बड़ा पे। तो x बिलोंग्स टू ओपन 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आंसर जो होगा हमारा फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन होगा केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3, तीनों का यूनियन लेंगे। तो पहला तो क्या बोला कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1, दूसरा बोला कुछ नहीं, और तीसरा बोला 5 से इन्फिनिटी। तो यूनियन लेते हैं तो ठीक है, ये बोला कुछ जगह पे कुछ नहीं, तो कुछ जगह पे कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ तो है, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है, तो इसको दोनों को साथ में लिख लेंगे, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे देखना एक बार स्टॉप करके। तो ये है क्वेश्चन नंबर, शायद कौन सा क्वेश्चन था ये, सो 8 क्वेश्चन डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्व फॉर रियल x, ये है x² ग्रेटर देन x - 2। यहाँ पे मॉड है तो मॉड को 2 बार खोल लेंगे, एक बार पॉजिटिव के लिए एक बार नेगेटिव के लिए, 2 केस बन जाएगा। एक केस बन जाएगा जब, चलो लिख लेते हैं केस करके, केस 1 जब x लेस देन 2 सॉरी x लेस देन 2 हो तो x² ग्रेटर देन, ये माइनस में खुलेगा तो इसको इधर लिख लिए। केस 2 में अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो x² ग्रेटर देन x - 2 प्लस में खुल जाएगा सॉरी, x² लेस देन, इसको इधर लाएंगे तो +x, और ये हो जाएगा -2 ग्रेटर देन 0, ये इधर लाएं तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर इधर आया माइनस हो गया,
और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों का सॉल्व कर लेंगे और दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उसको तोड़ देना पड़ेगा, 2 आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों मिलके x हो गया और दोनों का प्रोडक्ट भी -2, तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस टू, -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस टू ग्रेटर देन 0। ये हो गया x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे देखो ये कभी स्प्लिट होगा क्या? नहीं। यहाँ पे जो d है, d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया नेगेटिव। d नेगेटिव होता है तो ये हमेशा, d नेगेटिव होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, तो x का कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी रियल नंबर, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और इधर बोला ये, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया -2 ये हो गया 1, और ग्रेटर देन 0 चाहिए तो यहाँ मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और यूनियन r, तो ये तो बोलेगा कि सारा रियल नंबर है। तो दोनों का जब दोनों का यूनियन लेंगे तो सारा नंबर आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? केस है ना ये, जब x छोटा होगा अच्छा, हाँ, जो केस लेते हैं x लेस देन 2, तो जो आंसर आएगा हमारा वो उसी रेंज में होना चाहिए। तो ये जो x माइनस एक्स लेस देन 2 है, यहाँ पे x लेस देन 2 तो दोनों आएगा, तो इसका आंसर जो होगा, एक सेकेंड, ये -इन्फिनिटी से -2 और 1 से इन्फिनिटी तो होगा, लेकिन 2 तक ही जाएगा, 2 से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको बोला 2 तक ही जाना है। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से 2, क्योंकि 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ये लेस देन 2 होना चाहिए। बाकी सब कुछ लेकिन 2 से छोटा। इधर क्या बोला? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, लेकिन ये क्या बोला? 2 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू सिर्फ 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो केस लिए हैं वो 2 से बड़ा। सब सारा रियल नंबर सॉल्यूशन आया, लेकिन सॉल्यूशन और डोमेन का, या फिर जो शुरू में केस लिए हैं उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। अब ये केस 1, ये केस 2, दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस, जो इसमें है और जो इसमें, ये 1 से 2 और ये 2 से इन्फिनिटी यहाँ ऐड हो गया, ये 1 से 2 तक था, ये 2 से इन्फिनिटी ऐड हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से इन्फिनिटी। तो ये हो गया आंसर अब क्वेश्चन नंबर 9। हो गया 9। अब लास्ट क्वेश्चन है 10th। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 से सॉल्व फॉर रियल x। यहाँ पे है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई मॉड x, सॉरी, -3 x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है उसको हम थोड़ा ब्रेक कर लेंगे। वेविकर मेथड में बताए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, x माइनस प्लस का लीनियर फॉर्म में लाते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई मॉड x माइनस 3 एक्स प्लस 5। यहाँ पे जो मॉड है उसको 2 बार तोड़ना पड़ेगा, एक बार x पॉजिटिव के लिए, एक बार x नेगेटिव के लिए। तो केस वन क्या बोलेगा? जब x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा मतलब जो हमारा आंसर आएगा इससे वो नेगेटिव लेंगे, सिर्फ पूरा नहीं लेंगे। तो ये नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 एक्स माइनस 2, ये सॉरी
एक्स प्लस टू होगा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री, क्योंकि मॉड एक्स नेगेटिव में खुलेगा क्योंकि एक्स नेगेटिव है, एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। अब इस माइनस को अगर कॉमन ले लें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने से जो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई ये एक्स प्लस थ्री हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस फाइव। लेकिन यहाँ हो जाएगा ये चेंज, क्यों? क्योंकि दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई किए हैं, ये जो माइनस कॉमन लिए हैं यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे रूट्स क्या क्या हो गए, एक हो गया सबसे छोटा रूट माइनस फाइव, फिर माइनस थ्री, फिर माइनस टू, देन थ्री, ये सारे रूट हो गए। और सबका पावर ऑड है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेबी का ड्रॉ करना, ऐसा ऐसा। क्या बोला, ये नेगेटिव होना चाहिए, सिर्फ नेगेटिव। तो यहाँ है नेगेटिव, यहाँ है नेगेटिव और यहाँ है नेगेटिव। तो x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ पूरा 5 को नहीं लेंगे, माइनस 5 को नहीं लेंगे, माइनस 3 को भी नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ माइनस 2 को नहीं लेंगे क्योंकि जीरो हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ 2 से 3, 2 और 3 को भी नहीं लेंगे क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा। हम लोग को जीरो नहीं चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन 2 से 3। तो ये हो गया केस वन। लेकिन ये केस वन क्या बोला कि x नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं चलेगा। तो बोलेगा भैया आप नहीं चलोगे यहाँ, क्यों नहीं चलोगे? क्योंकि शुरू में ही बोले हैं ओनली x नेगेटिव चलेगा। तो बोले ठीक है, तो इसको हटा देंगे यहाँ पे। तो ये जो केस का जो ऊपर में बोला है x शुड बी लेस देन जीरो, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन माइनस 3 से माइनस 2, बस, क्योंकि पॉजिटिव नहीं होगा। ये केस वन होगा। केस टू में क्या होगा कि x विल बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। तो मॉड x किस में खुलेगा, x में खुल जाएगा। तो x माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x माइनस थ्री और यहाँ हो जाएगा x प्लस फाइव, ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। अब देखो x माइनस थ्री यहाँ है काट देंगे, लेकिन काटते ही यहाँ पे लिखेंगे x शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री। अगर थ्री हो जाएगा तो जीरो बाई जीरो हो जाएगा, और हम लोग जीरो बाई जीरो को नहीं काट सकते। किसी भी फ्रैक्शन में या फिर कोई भी रेशनल ऐसा हो पॉलिनोमियल, उसको जीरो और जीरो से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए काट तो दिए लेकिन लिख दिए कि x शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री। सो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। अब जो इससे आंसर आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है। तो क्या क्या रूट हो गया यहाँ पे, माइनस फाइव माइनस टू एंड टू। अब यहाँ पे सबका पावर ऑड है तो इसको वेविकल ड्रॉ कर दो, ये माइनस ये प्लस ये प्लस। प्लस कहाँ से कहाँ तक है, माइनस फाइव से टू, माइनस फाइव ये यहाँ से यहाँ तक प्लस है, फिर टू से इन्फिनिटी तक प्लस है। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस फाइव से माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट थ्री। थ्री नहीं होगा क्योंकि हम बोले हैं जब काटते टाइम कि भैया x थ्री नहीं होगा चाहे कुछ भी हो, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये भी बोला है कि x शुड बी पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो फाइनल आंसर जो होगा केस टू का सिर्फ x बिलोंग्स टू टू से इन्फिनिटी एक्सेप्ट थ्री। सब चीज़ अगर ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये होगा केस टू। नाउ फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, फाइनल सॉल्यूशन वो होगा केस वन यूनियन केस टू। तो केस वन का जो आंसर आया और केस टू का जो आंसर आया वो हम लोग ले लेंगे। तो केस वन में क्या बोला था, माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव और माइनस थ्री से माइनस टू। यहाँ पे क्या बोला, टू से इन्फिनिटी नॉट थ्री। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव यूनियन माइनस थ्री से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी एंड थ्री शुड नॉट बी देयर। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, यू एंजॉयड। तो क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को खुद से एक बार प्रैक्टिस करो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे सॉल्यूशन देखना, बिना देखे जरूर एक बार ट्राई करना, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में।